हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर नंबर 1 और बेसिक मैथ्स का पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ ट्रिक्स देखे थे, उनका सबसे पहले क्विक रिवीजन करेंगे। उनके बाद हम लोग आगे की पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या क्या पढ़ा था, तो उनमें से पहला पढ़े थे कि अगर किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करें, जैसे मान के लो क्या है 24 गुना 36 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इनका शॉर्टकट क्या है। देखो इसको क्या करते थे कि अगर इसको मल्टीप्लाई करें 6 गुना 4 तो कितना होता है 24 होगा, तो 4 यहाँ दे देंगे, हाथ हाथ में रहा 2। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें 6 दूनी 12, हाथ में कितना रहा 2, तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2, तो 2 को यहाँ पे रखेंगे, हाथ में रहा फिर 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करें 3 दूना 6, 6 और 2 8, यही होगा। ठीक। और दूसरा क्या पढ़े थे, दूसरा ट्रिक इसका पढ़े थे, अगर कोई भी संख्या में अगर 11 का हो, मतलब 1 का हो, जैसे माने कि 111 है, 111 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 2 3 2 1। इस तरह का हम लोग कल देखे थे पिछले लेक्चर में। या फिर ऐसे 1 2 3 4, 4 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1, ऐसे हम लोग देखे थे। और तीसरा ट्रिक्स क्या देखे थे, अगर कोई रूट के अंदर हो, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये 5 कहाँ तक गया है 6 तक गया है, हाईएस्ट 6 के बाद फिर नीचे आ गया है, यानी 1 से 6 गया, फिर 6 के बाद का रिवर्स में आ गया, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। और इसके बाद और एक क्या देखे थे, चौथा नंबर, अगर किसी भी डिजिट किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 5 हो, जैसे मान के क्या है 65 है का होल स्क्वायर क्या होगा, लास्ट में 5 है, तो ये क्या सबसे पहले क्या 5 है लास्ट में, इसका 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और यहाँ इसको 1 बढ़ा देंगे 6 1 7 42। अगर यहीं पे मेरा 25 का स्क्वायर हो तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 2 है इसको 1 बढ़ा करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 625 होगा। और इसके बाद 5 नंबर क्या देखे थे, 5 नंबर देखे थे कि 50 से कम किसी भी संख्या मतलब नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए, जैसे मान के लिए मेरा 48 है, 48 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 48 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 कम को उसको 2 डिजिट में लिखना है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, और 50 का आधा कितना होता है 25, और 25 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23 होगा। या फिर हम ऐसे मान कर 47 का स्क्वायर निकालेंगे, 47 50 से कितना कम है 3, तो 3 का स्क्वायर का इसको 2 डिजिट में लिखना है, 3 तिया 9, अब फिर इसका 50 का आधा कितना 25, और 25 में हम 3 घटाएंगे कितना हो गया 23, 50 में 3 घटाएंगे कितना हो गया 22 होगा। ये भी हम लोग कल के वीडियो में देख चुके हैं, और इतना तक तो हम लोग देख चुके थे। अब इससे आगे हम लोग पार्ट 2 में देखें, यहाँ तक रिवीजन, यहाँ तक हम लोग ने रिवीजन कर लिए जो पिछले वाला वीडियो में देखे थे। अब यहाँ से हम नया पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, 50 से कम वाला देखे, तो अब क्या हो कि नंबर 1 करके लिखाते हैं यहाँ पे, 50 से अधिक, 50 से अधिक संख्या का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग, कैसे निकालते हैं। देखो 50 से ज़्यादा हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 51 है, इसका एग्जांपल दे देते हैं नंबर 1, जैसे 51 का स्क्वायर है, तो 51 50 से कितना ज़्यादा है 1 है,
लेकिन इसको भी कितना तो 2 डिजिट में लिखना है। तो 1 का स्क्वायर कितना 1 ही हो जाएगा, लेकिन इसको 2 डिजिट में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब देखो 50, क्योंकि उसमें क्या किया था पिछले बार, जो 50 से कम हो तो क्या उसमें 25 से उतना माइनस कर देते, लेकिन यहाँ क्या करें 25 से उतना जोड़ देंगे। ये ज्यादा है तो 25 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। जैसे इसी का दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के कितना है 52 का स्क्वायर, 50 से कितना ज़्यादा है 52 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होगा। और ये 50 का था 25 में फिर 2 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 27। इसका तीसरा एग्जांपल ले लो, जैसे 53 का स्क्वायर, तो 50 से 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। और 50 का था कितना 25 में 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 28 होगा। या फिर इसका चौथा एग्जांपल ले लेंगे, जैसे 54 का स्क्वायर, तो 50 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है 4 चौक 16। और 50 का था 25 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29 होगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब फिर आज का दूसरा नंबर ट्रिक, आज दूसरा नंबर क्या देखेंगे, आप देखेंगे अगर 100 से कम हो, 100 से कम संख्या मतलब नंबर का स्क्वायर मतलब वर्ग निकालने का। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, 100 से कम माने 100 से कम के पहला एग्जांपल लेते हैं 99 का स्क्वायर। 100 से कम है, 100 से कितना कम है 1 कम है, तो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 ही होगा ना, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। लेकिन ये और क्या करना है, 1 कम है तो 1 99 में घटाना है, 99 में 1 घटाना, तो क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, आगे देखो। जैसे 98 का स्क्वायर निकालना है, 98 100 से कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होगा। और 2 98 में, अब 2 को क्या करना है इस 98 में घटाना है, कितना हो जाएगा 96 होगा। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे मान के हम लेते हैं 92 का होल स्क्वायर। 92 100 से कितना कम है तो 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 होगा। हमको अब 8 इस 92 में घटाना है, तो 92 में अगर 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। और जैसे हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के 88 का स्क्वायर, तो 100 में कितना कम है तो 12 कम है, तो 12 गुना 12 कितना हो जाएगा 144, तो 2 डिजिट में लिखना है 144 तो लिख देंगे, लिख दिए। अब इसमें 88 में, अब 88 में कितना घटाना है तो 12 घटाना है, तो 12 से घटाएंगे तो कितना होगा 6 × 8 7 × 8 76 हुआ। और उसमें ये जो हाथ में रहा एक को इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 77 होगा। 100 से अधिक संख्या का स्क्वायर, अगर 100 से अधिक हो, क्या हो अगर कोई संख्या है जो 100 से अधिक हो, 100 से ज़्यादा हो, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे देखो, जैसे एग्जांपल लिखे ये, जैसे एक नंबर जैसे 101 है, 101 का स्क्वायर, तो 101 100 से कितना अधिक 1 है, तो 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा 1 हो जाएगा। इसको 2 डिजिट में लिखना है। और यहाँ देखो 101 जो है वो कितना, देखो अब इसी में जोड़ देना है, 101 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। या फिर नहीं समझ में, फिर दूसरा देखो 102 का स्क्वायर, तो 102 100 से कितना अधिक है, 102 जो है 100 से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो इसको 2 डिजिट में 4 लिख दिए, 4 हुआ ना। अब उस 2 को इसमें जोड़ेंगे
कितना है 104 हो जाएगा, होगा ना। इसी प्रकार जैसे हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं 105 का स्क्वायर। तो 105 100 से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 2 अंकों में लिख दिए। अब इसमें 5 जोड़ देना है, तो 5 अब ऐड करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 110, ये हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी संख्या, जैसे मान के चलो कोई भी है, जैसे मान के 107 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर, इस 7 जो है 107 इस 100 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो 7 अधिक है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 7 49 49 हो जाएगा। अब फिर 7 इसमें ऐड कर देना है, इसमें ऐड करना है, तो 7 दूनी 14, ये 114 हो गया, तो 114 यहाँ लिख देंगे। ये 107 का स्क्वायर इतना हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल देखेंगे। ये तो रूल नंबर 3, ये कितना था 3 था। तीसरा आज का वैदिक मैथ्स का ट्रिक 3 था। तो अब फिर देखते हैं आगे। अगर कुछ 100 से कम हो, अगर कितना है 100 तो देख लिए, 100 से कम 100 से अधिक भी देख लिए। अब 1000 से कम संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। जैसे मान 999 का स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या लिखते थे 2 डिजिट लास्ट के 2 डिजिट लिखते थे, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे लास्ट के 3 डिजिट लिखेंगे। जैसे 100 से 1000 यानी 1000 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही होगा, लेकिन इसको 3 डिजिट में लिखना है। इतना हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको वही रूल अप्लाएंगे कि अब इसमें 999 में 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 998, यही इसका स्क्वायर हो गया, हुआ। या फिर इसका दूसरा नंबर देखते हैं। जैसे ए नंबर एग्जांपल में जैसे 998 का स्क्वायर। देखो 1000 यानी 1000 से 998 कितना कम है 2 कम है। अगर 2 कम है तो इसको 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, लेकिन 4 को कितना लिखना है 3 डिजिट में लिखना है, तो 004 होगा। यानी 1000 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब फिर 2 इसमें से घटाना है, तो कितना हो जाएगा 996। समझ में नहीं आया। फिर देखो तीसरा नंबर, जैसे 997 का स्क्वायर। तो 997 1000 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 997 में सब 3 घटाना है, ना कि 9, ये नहीं घटाना है 3 घटाना। 3 जैसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 994 हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन नंबर अब देखिए 4, जैसे क्या है, जैसे 996 का स्क्वायर। तो 996 1000 से कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन इसको कितना डिजिट में लिखना है 3 डिजिट में, 16 हो गया। और 4 इसमें से घटाना है, तो 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 992 हो जाएगा। या फिर इसका फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के 995 का स्क्वायर। 1000 में 995 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। लेकिन इसको लिखना है कितना डिजिट में है 3 डिजिट में इसको लिखना है, तो ये हो गया 25 हुआ। अब फिर 5 इसको घटाना है इसमें 995 में, कितना हो जाएगा 990। इस प्रकार ये हो जाता है। यानी 1000 से कम किसी भी संख्या का स्क्वायर हम लोग इस प्रकार निकाल सकते हैं। अगर 1000 से ज़्यादा हो, अगर कोई संख्या 1000 से ज़्यादा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे जल्दी से,
तो उसके लिए भी ट्रिक है, उसी को देखते हैं। जब संख्या एक क्या हो, 1000 से ज़्यादा हो। अगर संख्या 1000 से अधिक हो, जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी, जैसे मान लीजिए 1001 का स्क्वायर हो। 1001 जो है एक से कितना ज़्यादा है, यानी 1000 से कितना ज़्यादा है, तो 1000 से बढ़ेंगे एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक होगा ना। इसको 3 डिजिट में लिखना है, 001 001 हो जाएगा, होगा ना। अब उस एक को इसमें ऐड करना है तो कितना 002 होगा। देखो इससे पहले क्या किए थे हम लोग, जब संख्या 1000 से कम हो तो हम लास्ट वाले जितना कम है, जैसे मान के 998 है तो 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, उसको लास्ट 3 डिजिट में लिखना था, 3 डिजिट में लिख दिए थे। अब 998 में वो 2 को घटाना है तो 2 को घटाएंगे तो 996, और 996 को इधर से लिखते थे। अगर संख्या 1000 से ज़्यादा है तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए वो कितना ज़्यादा है, अगर मान के लिए 1002 है, ठीक, 1002 का स्क्वायर है तो 1000 से कितना है, ये 2 अधिक है, 1000 से 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब उस 4 को हमको लिखना है 3 डिजिट में, 4 को लिखना है 3 डिजिट में, 4 को लिख दिए। अब उसके बाद क्या करना है, 1002 में हमको 2 ऐड करना है, क्योंकि 1002 जो है 1000 से 2 ज़्यादा है, तो यहाँ करेंगे हम 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1004। यही मेरा हो जाएगा इसका स्क्वायर। या किसी भी संख्या ले ले, इस प्रकार हम इसे 1006 ले लें, ठीक, 6 का स्क्वायर। तो 1000 से 1006 जो है 1000 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यानी 36 हो जाएगा। लेकिन हमको लिखना है 3 डिजिट में, तो आगे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। अब इस 6 को इसमें ऐड करना है, इसी में ऐड करेंगे तो कितना हो, 12 हो जाएगा। 6 को ऐड करेंगे 1006 में तो कितना हो जाएगा, 1012 हो जाएगा, 1012, यही इसका स्क्वायर हो जाता है इसका। अब देखते हैं, ये तो 5 नंबर हो गया। अगर कोई एक संख्या है, ठीक, संख्या मान के लिए वो 10 से 99 के बीच हो, ठीक, 99 के बीच कोई भी संख्या हो, उसका अगर स्क्वायर है, उसका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मान के लिए मेरा 87 का स्क्वायर निकालना है, ठीक, 87 का स्क्वायर निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे, इसमें 2 डिजिट है, एक है इकाई है, दूसरा दाई है, तो दोनों को बारी बारी इसका स्क्वायर निकालेंगे। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर 64 64। अब यहाँ जो बचा है 8 7 6, ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 गुना 7 गुना 2, 8 56 दूनी 14 12, 116 हो जाएगा। अब 116 को इसको छोड़कर यहाँ ऐड करना है, 611, तो यहाँ आ जाएगा 9, सोचा 10 का 0 हाथ में 1, 4 1 5 1 6 4 1 7, इतना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 87 का स्क्वायर हो जाएगा, 7609। इसी प्रकार कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 25 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इसको दूना 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 5 गुना 2, तो कितना हो जाएगा, 5 10 दूनी 20 होगा। अब 20 को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, ये 5 हो गया, 2 हो गया, 4 2 6, 0 0 का कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये कितना होगा 625। इस प्रकार 625 होगा। इसी प्रकार अगर कोई भी संख्या है, जैसे मान लो हम लेते हैं
कोई भी संख्या है, जैसे 96 का स्क्वायर, ठीक। तो 96 का स्क्वायर सब क्या है, 6 का स्क्वायर 6 36, 9 का स्क्वायर कितना, 9 81। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ 9 × 6 × 2 कितना हो जाएगा, 54 है, 54 दूनी 108। और 108 को इसमें एक इधर से एक डिजिट को छोड़ कर लिखना है। आप सबको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 6, 8 और 3 11, हाथ में 1 1 1 2 8 1 9, तो 92 16, इसका स्क्वायर 9216 हो जाता है। इस प्रकार अगर निकालना चाहे इसका, अगर हम और भी निकालना चाहे इसका, तो जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ 2-4 और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे हम 64 का स्क्वायर, देखो 64, सबसे पहले 4 का स्क्वायर कितना, 4 चौक 16, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ लिखेंगे 6 × 4 × 2, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। अब 48 को यहाँ लिखेंगे एक संख्या, एक डिजिट को छोड़ के, जैसे ऐड करेंगे तो ये क्या 6 होगा, 8 और 1 9, 6 4 10 का 0, हाथ मेरा 1 3 और 1 4, कितना 40 96, 40 96 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम और कुछ संख्या देखें, जैसे मान के हम देखते हैं 42 का होल स्क्वायर, 42 का होल स्क्वायर है, ठीक। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होगा, और 4 का स्क्वायर 16, और इसको हम देखें तो 2 × 4 × 2 तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसमें एक डिजिट को छोड़ के लिखेंगे 16, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 6 7 1 यानी 1764, तो 1764 इस प्रकार ये हो जाता है। इस प्रकार तो हम लोगों ने कल का वीडियो लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें पार्ट 1 कुछ हम लोग देखे थे वैदिक मैथ्स के कुछ ट्रिक्स, और ये पार्ट 2 वैदिक मैथ्स का, तो इसमें भी हम लोग कुछ नए ट्रिक्स सीखे। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जो कि क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी अनुपात और समानुपात, ठीक। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो है स्पेसिफिक हम लोग बिहार एसएससी के बारे में के लिए ही पढ़ रहे हैं, उन्हीं के पूरा सिलेबस को कवर करेंगे और प्रीवियस का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।